अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फा XPV डुअल AC और ये जो है पावर एडिशन में है, फुल ऑप्शन। ठीक है, ये मॉडल है 2019, लेकिन 7000 किलोमीटर जो है इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। लाहौर का रजिस्टर्ड है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं और इसके ऑनर का नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इसका जो ऑनर है उसके नंबर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पर आप इसकी पिक्स भी देख सकते हो और इसके ऑनर का नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। मैं आपको बताता जाऊँ कि मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकते हो। फिलहाल वहाँ पर फीचर है, आप अपनी गाड़ी का जो है वहाँ पर ऐड लगा सकते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं उसकी सेटिंग कर रहा हूँ। सो कंप्लीट सेटिंग होने तक वेट कर लें, या अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप भी, आपके पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकते हो। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं फा XPV 2019 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं फा XPV की फ्रंट पे मौजूद हूँ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये 2019 मॉडल है, वाइट कलर है और लाहौर का रजिस्टर्ड है। जस्ट 7000 किलोमीटर इस पे ड्राइव हो चुकी है और फर्स्ट ओनर है, यानी कि पहले ओनर के पास अभी तक ये अवेलेबल है। सो अगर मैं इसके फीचर की बात करूं तो इसमें आपको डुअल AC मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो वगैरह इसमें आपको मिल जाएगी। फुल एडिशन जिसको आप कह सकते हैं, ये वो है। सो इसकी फ्रंट की मैं बात करूं तो आप फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बुलान के साथ तो बुलान से इसकी, अगर मैं फीचर की बात करूं, लुक की बात करूं तो 100% बेहतर है। सो फ्रंट में सबसे पहले हम इसके बम्पर देख लेते हैं। सो फ्रंट बम्पर की मैं बात करूं तो इसका जो फ्रंट का बम्पर है ये कंप्लीट जेन्युइन पेंट में है। ये इसका आप फ्रंट का बम्पर देख सकते हो। इसमें आपको कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स भी मिल जाएंगी। ये इसकी फॉग लाइट्स। लाइट की मैं बात करूं तो इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज़ में लाइट्स मिलती हैं और इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट जैसे फीचर भी मिल जाएंगे। ये इसकी आप हेडलाइट्स देख सकते हो। हेडलाइट्स की ग्लासेस की मैं बात करूं तो हमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको फा का जो है ना मोनोग्राम देखने को मिल जाएगा और ग्रिल के ऊपर 3 लाइनिंग में क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। ठीक है, ब्लैक कलर की ग्रिल है, ऊपर क्रूमिंग लाइनिंग में है। सो अगर मैं इसकी जो है यहाँ पर बात करूँ, इसका आप जिसको बोनेट कह सकते हो, तो यहाँ पर जो इसका कलर पड़ा है टोटल जेन्युइन है और कहीं पर भी कोई हल्का सा भी रीपेंट और स्क्रैच नहीं है। ये इसकी जो है आप इसकी विंड स्क्रीन देख सकते हो। फ्रंट विंड स्क्रीन भी इसकी कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इसकी लेफ्ट साइड देख लेते हैं। सो लेफ्ट साइड से आप इसकी पूरी लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इसके टायर देख लेते हैं। सो ये इसके आप टायर्स देख सकते हो। टायर्स इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हैं और ये इसके जो टायर हैं ये आई थिंक जेन्युइन हैं। अच्छा, इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको 165 17R13 का टायर साइज़ मिलेगा। ये इसके आपने टायर देख लिए। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अहम रोल प्ले करती है हमारी जो रोड कंडीशन है, हमारी जो कंट्री पाकिस्तान है। सो इसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। सो मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेंडर भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और लश कंडीशन में है। सो साइड मिरर की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके साइड मिरर आपको ब्लैक कलर ही में मिलेंगे। ये इसके आप साइड मिरर देख सकते हो और साइड मिरर जो इसके हैं इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है ताकि आपको जो बैक व्यू है वो क्लियर नज़र आए। सो इसकी मैं लेफ़्ट साइड में हूँ तो लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं। सो ये इसका आप फ्रंट साइड का डोर देख सकते हो। फ्रंट साइड वाला डोर इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लश कंडीशन में है। ये आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है और इसका फ्रंट का जो है इसका डोर है ये भी टोटल जेन्युइन पेंट में है। सो इसी तरह हम इसके बैक साइड वाले डोर की बात करें तो बैक साइड वाला डोर भी आप लोग देख सकते हो। बैक साइड वाला डोर भी इसका लश कंडीशन में है,
10x10 कंडीशन में है, कोई स्क्रैच कोई रीपेंट इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर जो है ये इसकी स्लाइड को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अगर अंदर सीट वगैरह की मैं बात करूँ तो इसके अंदर बिल्कुल अभी तक जेन्युइन सीट इंस्टॉल है, क्योंकि इसको रेंट पे यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, सो अब मैं इसके इस डोर को क्लोज़ कर देता हूँ और हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है, बिल्कुल हमें ठीक मिल रहा है। 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल इसमें आपको सेम टू सेम मिलेगी, टायर कंडीशन बिल्कुल इसमें न्यू है। सो मैं इसकी रियर साइड पे आ गया हूँ। रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो, रियर साइड से भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। रियर साइड में अगर मैं इसकी जो ये रियर साइड का इसका बम्पर है इसकी बात करूँ तो इसके ऊपर कुछ एरिया से जो है ना मुझे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक स्क्रैच नज़र आ रहा होगा बिल्कुल हल्का सा, और ऊपर थोड़ा से एक कलम सी लगाई गई है। बाकी इसका जो बम्पर है ये जेन्युइन है और इसके अंदर जो कलर शेनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। बैक साइड में यहाँ पर इसकी ये आप लाइट्स देख सकते हो, गुड कंडीशन में है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बैक साइड में यहाँ पर फाग का मोनोग्राम देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में पी एडिशन यानी कि पावर एडिशन XPV डुअल AC यूरो 4। ठीक है, सो बैक साइड की अगर मैं इसकी पेंट की बात करूँ तो इसमें जो बैक साइड का पेंट पड़ा है टोटल जेन्युइन पेंट में ये अवेलेबल है। ये बैक साइड आप इसकी पूरी देख सकते हो। बैक साइड में कहीं पर भी इसको हल्का सा भी ना तो कोई रीपेंट किया गया है, ना इसके ऊपर कोई कलम सी लगाई गई है, ना कोई दब है, ना खराश है, ना डेंट है, ना रीपेंट है। सो लश मिली हमें इसकी बैक साइड, और बैक साइड पे आपको हाई माउंटेड लैंप भी देखने को मिल जाएगा। ये इसकी बैक साइड की विंड स्क्रीन है। सो अब हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। सो राइट साइड से पूरा इसका जो है आप इसकी लुक देख सकते हो, राइट लेफ्ट फ्रंट हर तरफ से ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। सो राइट साइड में हम इसकी ना ये बैक फेंडर देख लेते हैं। बैक फेंडर इसका राइट साइड में बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में है, स्क्रैच लेस है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हल्का सा भी इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। सो राइट साइड में हम इसका बैक डोर की मैं बात करूं तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसका जो बैक डोर है, जो इसका एक्सटीरियर में बैक डोर पड़ा है, ये भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूँ तो ड्राइवर साइड वाला डोर भी इसका हमें जो है 10x10 कंडीशन में मिलने वाला है, न्यू कंडीशन में मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमें ठीक मिल जाती है ग्राउंड क्लियरेंस। मेरे ख्याल से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सुजुकी बुलान से थोड़ी सी मुझे कम नज़र आ रही है। सो अब हम इसकी जो है राइट साइड में है, तो राइट साइड में हम इसका फ्रंट फेंडर की मैं बात करूँ तो ये भी इसका नीट एंड क्लीन है। दोनों साइड के फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। सो सबसे पहले आप इसकी की देख सकते हो, सिंपल की आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, तो हम इसको की लगा देते हैं और हम इसकी AC परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। लेकिन पहले मैं डोर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डोर्स के अंदर आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो कि आप यहाँ से जो है इसकी साइड विंडोज़ को आप या डाउन कर सकते हो। सो अंदर से जो है इसका इंटीरियर की मैं बात करूं तो हमें बिल्कुल गुड कंडीशन में मिलने वाला है। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल लश कंडीशन में है, पूरा ये डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हो। व्हील स्टीयरिंग, ये थोड़ा करीब से मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाता हूं। पूरा डैशबोर्ड आप लोग गौर से देख सकते हो। डैशबोर्ड के ऊपर बाज़ औक़ात होता है कि कोई बड़े बड़े स्क्रैचेस आए हुए होते हैं, तो डैशबोर्ड भी इसका हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। सो सबसे पहले जो है ना हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। और स्टार्ट करने के बाद हम इसके AC को ऑन करते हैं। सो इसके AC को मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर इसके फ्रंट के जो डैशबोर्ड है, यानी कि इसमें आपको जो फ्रंट पैसेंजर है उसमें 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और 2 यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दरमियान में, और एक ड्राइवर साइड में। ठीक है, सो इसकी मैं जो स्पीड है उसको स्लो कर देता हूँ। जो एयर वेंट्स की है ये इसका आप RPM ठीक है। तो अब जो है ना हम इसके व्हील स्टीयरिंग देखें तो ये भी हमें ठीक मिल रहा है। यहाँ पर ये इसके AC के मूड को यहाँ से आप जो है एयर मूड को चेंज कर सकते हो। ये इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपको जो डैशबोर्ड है इसका कलर ब्लैक ही मिलेगा। यहाँ पर जो है फ्रंट साइड के डोर के अंदर आप विंडो का बटन देखने को मिल जाएगा। ट्रांसमिशन इसमें आपको मैनुअली मिलेगी, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। कंसोल इसका यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर, जिसमें कोई इतना खास ज़्यादा स्पेस नहीं है, पॉकेट वगैरह इसके अंदर है। सीट की मैं बात करूँ तो इसकी जेन्युइन सीट इंस्टॉल है।
और इसके ओनर कहते हैं कि इसके ऊपर जो शापर वगैरह है ये भी इसके कंपनी फिटेड जो शापर आते हैं वही है, हमने इसको चेंज नहीं किया। एसी की परफॉर्मेंस ठीक है जो मुझे फील हो रही है, और जो इसके एयर वेंट्स हैं इनकी थ्रो भी अच्छी है। सो रियर साइड में बात करूं तो इसकी जो कैपेसिटी अवेलेबल है रियर साइड पे 4 लोगों के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो 4 पर्सन की कैपेसिटी है, और 2 इसके यहाँ पर जो है फ्रंट में। तो फिलहाल जो है ये 6 लोगों की जो है इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, 4 बैक साइड पे और 2 आगे। मज़ीद अगर आप इसमें सीट इंस्टॉल कराएं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये आप इसका ऊपर से जो है इसका रूफ देख सकते हो, यहाँ पर ये इसका एसी जो है डुअल एसी है, तो हम इसको जो है बैक सीट पे जाके इसकी एसी को जो है इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया है, मैं बैक साइड सीट पे जाता हूँ। अच्छा, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, फ्रंट के डोर में जो है पावर विंडो आपको मिल जाती है। उसके बाद जो है हम इसकी चले, अच्छा सेफ्टी फीचर में मज़ीद इसमें आपको कोई ABS ब्रेक या दूसरा इसमें एयर बैग वगैरह आपको नहीं मिलते। सो रियर साइड पे मैं जाता हूँ, लेकिन मैं अगर इसकी यहाँ पर बात करूँ जो इसकी फ्रंट साइड है तो फ्रंट में लेग एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा है। सो रियर साइड पे मैं चला जाता हूँ। तो रियर साइड में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से आप इसकी डोर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेग एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा है। सीट इसमें आपको फैब्रिक की मिलेंगी। सो रियर साइड में अगर मैं इसकी हेड एंड लेग रूम की बात करूँ, आप देख सकते हैं हेड रूम काफ़ी अच्छा है, और लेग रूम भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं बिल्कुल इजी बैठा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको लेग रूम मिलेगा। सो अब हम इसकी जो रियर साइड की जो इसकी एयर वेंट्स हैं, हम इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको जो है 4 एयर वेंट्स मिल जाते हैं, AC एयर वेंट्स, ठीक है, 4 AC एयर वेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, क्योंकि बैठा हूँ अभी तक, तो मैंने इसकी डोर को भी ओपन किया हुआ है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो यहाँ पर ना इसकी काफ़ी अच्छी थ्रो है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इसकी थ्रो चेक कराता हूँ, आप देख सकते हैं, वैसे तो आपको फील ना होती। अच्छा यहाँ तक, अच्छा मैं इसको बैक सीट पे ले जाता हूँ, बिल्कुल बैक साइड पे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एयर की थ्रो अच्छी जा रही है। अच्छा ये मैंने ना इसकी थ्रो को मीडियम पे रखा हुआ है, अब मैं इसको फुल पे कर देता हूँ। यहाँ से जो है आप इसकी जो एयर वेंट्स हैं बैक साइड की इसकी, ये मैंने थोड़ा इसको मज़ीद जो है ये देख सकते हो। अच्छा नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा को हवा आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। यहाँ पर थ्रो ठीक है, लेकिन ये फिर आप मूड इसका चेंज करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे तो मज़ीद जो है इसकी हवा, ये देख सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ। और अब हम चेक करते हैं एयर वेंट्स की जो एयर की थ्रो है, यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो शापर है इसको काफ़ी हिल रहा है, ठीक है। सो रियर साइड पे आपको मैं चेक कराता हूँ, है अंदर जो बैक साइड है बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। दरमियान वाली सीट में अब मैं इसकी बिल्कुल बैक सीट पे चला जाता हूँ। ये इसकी सबसे पहले आप बैक सीट देख सकते हो, और बैक सीट का हम हेड एंड लेग रूम भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक सीट पे भी जो लेग रूम है ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसकी, मैं बैक सीट पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर भी जो एयर की थ्रो है काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। ये इसका आप जो है रूफ़ चेक कर सकते हो, ये इसका रूफ़ बिल्कुल लश कंडीशन में, अंदर से डोर वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको स्पीकर मिल जाता है बैक साइड में, ताकि जो रियर सीट वाले लोग हैं वो भी म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें। सो इसमें इंजन आपको 1000 सीसी का मिलता है। फ्यूल खर्च की मैं बात करूँ तो 12-13 ये सिटी एरिया में, और लॉन्ग पे ये हमें तकरीबन 14-15 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है, बकौल इसके ऑनर के, ठीक है। जो इसके अंदर कैपेसिटी है ना, पैसेंजर कैपेसिटी, अगर इसमें लोड होगा तो माइलेज में फ़र्क आ सकता है। सो बाकी इसका इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल हमें गुड कंडीशन में मिला। सो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 11,75,000। अगर मैं न्यू की बात करूं तो 12,90,000 रुपये का आई थिंक आपको ये वाला एडिशन मिलेगा, ठीक है। उसमें तकरीबन 50,000 की आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सो इसकी जो प्राइस है ये 2019 मॉडल है। अच्छा इसमें तमाम टोकन तो इसके जो है ना वो फ्री अपना लाइफ टाइम है, आपको कोई सालाना टोकन नहीं देना होगा, वो ऑलरेडी इसके पे हो चुके हैं। और उसके बाद इसकी तमाम
डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौके पे अवेलेबल हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट नहीं है, कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं, तमाम पेपर मौके पे मौजूद हैं। सो ऑनर की डिमांड 11,75,000 है। इसमें आई थिंक वो जिसको मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत वो भी करेगा। सो अगर आप इसके ऑनर से रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, इसकी पिक्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऑनर से डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।